जय हिंद दर्शक मित्रों। आज 25 जनवरी के दिन हमारे देश में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। सन 2011 से इस दिन के शुरुआत की गई थी ताकि मतदाताओं में जागृति फैलाई जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मताधिकार का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वयस्क जो उस सीमा तक आयु सीमा तक पहुंचे हैं कि जहां पर उनको मतदान का अधिकार मिल सकता है वो अपना पंजीकरण कराएं। दोस्तों, इस बारे में चर्चा करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मतदान का अधिकार यानी क्या होता है कि वो एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा उस देश का नागरिक अपने शासक का चुनाव करता है हर स्तर पर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, विधानसभा के चुनाव हो या देश के चुनाव हो। यानी वो नागरिक उस पर कौन शासन करेगा उसका चुनाव वो अपने द्वारा करता है, उसकी इच्छा से शासकों का चुनाव होता है। और जनतंत्र के लिए ये मतदान का जो अधिकार है वो उसकी आत्मा है। अगर मतदान का अधिकार नहीं है तो जनतंत्र नहीं है। इसलिए इस जनतंत्र में मतदान अधिकार का इतना महत्व है। रही भारत देश की बात, तो भारत देश का जो इतिहास है उसमें पुराने जमाने में कई गणराज्य हुआ करते थे जिनमें लोगों की राय का महत्व रहता था। राजा भी लोगों को पूछकर निर्णय लेता था, जैसे कि लिच्छवी साम्राज्य हो या शाक्य गणराज्य हो। ऐसे कई गणराज्य थे जहां पर परिषदों का निर्माण किया जाता था और हजारों की संख्या में गांवों के प्रतिनिधि, समाजों के प्रतिनिधियों को जमा कर कर किसी भी विषय पर बहुमति से निर्णय लिया जाता था। यानी हमारे देश में लोकतंत्र की एक बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन हम सही में अपने देश को जनतांत्रिक तब कह सकते हैं जब से हम आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 से नया संविधान लागू हुआ। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें मताधिकार का उपयोग करने का जो अधिकार दिया है उसमें किसी भी तरह का भेदभाव किया नहीं गया है। हर भारतीय को वो अधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी संप्रदाय का हो या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इन सारी चीजों को छोड़कर सभी जो भारतीय नागरिक 18 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण कर चुके हैं वो सभी मतदान का अधिकार रखते हैं, उन्हें प्राप्त है। लेकिन मित्रों, क्योंकि ये एक संवैधानिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार नहीं है, इसलिए वो ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 18 साल के हो गए तो उसके बाद भी आपको एक मतदाता के तौर पे पंजीकृत होना पड़ेगा, तभी आप मतदाता बन सकते हैं और तभी अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए, तो हमारे बीच ये जागृति नहीं है। निर्वाचन आयोग बहुत प्रयत्न करता है कि हर इंसान तक, हर नागरिक तक इस बात को पहुंचाया जा सके। मित्रों, दो तरीके हैं जिन दो तरीकों से आप अपने आप को मतदाता के तौर पे पंजीकृत करा सकते हैं अगर आप 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं। शुरुआत में पुराने जमाने में ये जो तारीख थी ये 1 जनवरी थी, लेकिन आज के भारत में आपको 4 अलग अलग तारीखों पर अपनी उम्र 18 साल होने के बाद पंजीकृत होने का लाभ दिया जाता है। जैसे कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इन चारों डेट्स पर अगर आपकी उम्र 18 साल पूरी होती तो उसके बाद जो भी अभियान है या तो उसके बाद आप सीधे ऑनलाइन फॉर्म भर के भी अपने मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसके लिए दो तरीके, एक ऑफलाइन है एक ऑनलाइन। ऑफलाइन में आप अगर नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो फॉर्म नंबर 6, और अगर समझ लीजिए आप कहीं और नाम दाखिल, आपका नाम है और वहां से यहाँ शिफ्ट हो रहे तो फॉर्म नंबर 7, अगर नाम निकालना है, कोई ऑब्जेक्शन है, फॉर्म नंबर 8। इस तरह के अलग अलग फॉर्म भरकर आप अपने विस्तार के बूथ लेवल ऑफिसर को या तो सीधे जो आपका मतदाता नोंदणी अधिकारी है उस तक ये फॉर्म पहुंचा सकते हैं, पोस्ट से भी भेज सकते हैं। उस फॉर्म के आधार पे आपका पंजीकरण का जो प्रक्रिया है वो होगी। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया करना चाहते हैं तो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक वेबसाइट बनाई थी, एक पोर्टल बनाया था, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, जो कि अब दूसरी वेबसाइट पर हस्तांतरित किया गया है, जिसका जो नाम है voters.eci.government.in। इस पर आप जाकर ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन या शिफ्टिंग वगैरह जो भी कोई प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। इस पर सभी विकल्प उपलब्ध है। जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे
तो आपको सबसे पहले लॉगिन यानी रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। एक लॉगिन होंगे आप, उसके बाद आप फॉर्म 6 भर के नया नाम दाखिल करा सकते हैं। कहीं से आप शिफ्ट हुए हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर कोई नाम के प्रति जो कि पहले से वोटर लिस्ट में आया हुआ है उसको निकालना है, या उसके प्रति आपका कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो भी रजिस्टर करा सकते हैं। आप एनआरआई हैं, क्योंकि भारत देश जो एनआरआई हैं कुछ दिनों से दूसरे देश में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई नागरिकता उन्होंने ली नहीं है, उनको भी ये सुविधा देता है कि वो मतदान का अधिकार अपना प्रयोग कर सके, तो वो भी इस पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस वेबसाइट के दूसरे फायदे हैं कि आपको अपना नाम किस बूथ पर है, या तो अपना कौन सा बूथ लेवल ऑफिस अधिकारी है, इसकी जानकारी भी इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मिल सकती है। और अगर आपको अपने पूरे क्षेत्र की वोटर लिस्ट भी देखनी है कि किस नंबर पर हमारा नाम है, तो वो भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं। अलग अलग विकल्पों से आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आपके नाम एड्रेस के आधार पर आप सर्च कर सकते हैं, आपके वोटर आईडी के आधार पर भी आप सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के आधार पर भी सर्च कर सकते हैं। यानी ये सारी सुविधाएं आपको ये voters.eci.government.in वेबसाइट देती है। इसके अलावा भी निर्वाचन आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है कि जो आपके किसी भी प्रश्न या किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उपलब्ध है, और वो है 1950। तो इस पर आप संपर्क करके अपने जो भी कोई प्रश्न है या तो कोई भी शिकायत है तो उस बारे में चर्चा कर सकते हैं, आपका अवश्य समाधान होगा। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी मैं इसके आगे बताने जा रहा हूँ। मतदान का जो अधिकार है उसका प्रयोग करना जनतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इस बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें और उसके महत्व को जाने, और हमारे देश में हमको जो अधिकार मिला है उसके मूल्य को जाने, तो आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ। आपको पता है हिटलर जो कि एक सरमुखत्यार का प्रतिबिंब बन गया, कि अगर किसी को सरमुखत्यार कहना है या किसी को हम ऐसा बताना चाहते हैं कि वो ऐसा शासक है जो किसी की नहीं सुनता, तो हम उसके पर्याय में हिटलर के नाम का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो भी चुनकर आया था, वो चुनकर ही प्रधानमंत्री तक पहुंचा और उसके बाद उसने आगे सारे देश को अपने हाथ में लिया। तो चुनाव करते वक्त आप किस तरह मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसलिए आपको मतदान में हिस्सा लेना चाहिए ताकि अच्छे योग्य शासक का आप चुनाव कर सकें। आज भी कई देश, जैसे कि भारत के बाद अगर दूसरी बड़ी जनतांत्रिक व्यवस्था है ऐसा जिसका दावा है अमेरिका का, तो उस देश में भी 1965 तक गोरे लोग ही मतदान कर सकते थे, काले लोगों को मतदान करने से रोका जाता था। और कई गरीब लोगों को भी, जो गोरे थे लेकिन गरीब थे, उनको भी मतदान करने से रोका जाता था, जिसके खिलाफ मार्टिन किंग लूथर जूनियर के नेतृत्व में कई आंदोलन हुए। उसके बाद जाकर के उनको वो अधिकार मिले 1965 में। और उसके बाद आज तक भी अमेरिका में कई ऐसे नियम हैं कि जो कई लोगों को मताधिकार से दूर रखते हैं। कई जगह तो मतदान के लिए टैक्स भी लिया जाता था कि अगर आपको मतदान बनना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह के सारे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम से हम लोग बचे हुए हैं, तो हमको हमारे मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, जब पहला चुनाव हुआ 51-52 में, तो सिर्फ 47.67% मतदाताओं ने अपने मत प्रयोग का उपयोग किया। उसके बाद हम 1962 में 50% का आंकड़ा पार कर पाए। लेकिन अगर आखिरी चुनाव देखें 2019 का लोकसभा चुनाव, तो सिर्फ 67.40% लोगों ने अपने मतदान का उपयोग किया। अब 30 करोड़ जैसे मतदाता, जिनमें ज्यादातर युवा, शहरी, पढ़े लिखे लोग थे, वो इस मतदान की प्रक्रिया से दूर रहे। जबकि हम सबको मतदान से जुड़ना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि ये बड़ा ही अनउपजाऊ काम है कि जिससे ये मतदान करने से क्या मिलेगा, या तो मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं। इस जो मानसिकता से हमें दूर रहना चाहिए और एक अच्छे नागरिक की तरह 100% हमें अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, एक मत का क्या मूल्य है? आपका एक मत कितना मूल्यवान है? अगर इसके कुछ उदाहरण देखे जाए, वैसे तो इन उदाहरणों का उद्देश्य इतना ही है कि आप समझ सके कि एक मतदान से क्या हो सकता है। 2004 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के एक
के एक उम्मीदवार थे AR कृष्णमूर्ति साहब, वो मात्र एक मत से अपना चुनाव हार गए और आश्चर्य की बात है कि उनका ड्राइवर उनके साथ ही आया था वोटिंग स्टेशन पर, लेकिन उसे उन्होंने वोटिंग करने नहीं दी और उस एक मत से वो हार गए और उनका राजनीतिक पूरा करियर समाप्त हो गया, जिसका उन्हें हमेशा पश्चाताप रहा। दूसरा उदाहरण है राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के लीडर CP जोशी साहब, जो 2008 में एक वोट से हार गए, जबकि उनकी माता, पत्नी और ड्राइवर का वोट बाकी था, वो डालने ही नहीं गए। तो इस तरह से एक मत का बहुत मूल्य है और ग्राम पंचायत और स्थानिक चुनाव में तो अक्सर एक दो मतों से ही निर्णय होता है। तो आपका मत आपके शासकों के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अवश्य वोट डालें और वोटिंग रजिस्ट्रेशन के लिए इस वीडियो में आगे जो जानकारी दी गई है उसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।